गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की डीएलएफ की जो जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की ब्रांच है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर कुछ ही देर में कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। कार्यक्रम जो है उड़ान हौसलों की, इसमें तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो यहां पर शिरकत करेंगे। स्वामी धर्मदेव जी महाराज, रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा समेत कई जो बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही हैं और कुछ ही देर में जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मंच जो है वो अब सज चुका है और जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी यहां पर आना अब शुरू हो चुके हैं। आखिर पूरे कार्यक्रम क्या रहने वाला है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, ये जानते हैं। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आज उड़ान हौसलों की कार्यक्रम है, क्या इसका मकसद है, उद्देश्य क्या है और कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखो, जहां तक बात शामिल होने की है, मेरा प्रयास ये रहता है कि जो थीम बता रही है, प्रोग्राम की थीम बता रही है एनुअल फंक्शन की, उड़ान हौसलों की, मेरे ख्याल से कोरोना जैसी बड़ी बीमारी के पीछे छूटने के बाद बच्चों को बूस्ट करना जरूरी था। और इससे बढ़िया थीम क्या हो सकती थी कि उनकी उड़ान जाए हौसलों की। वो जो काम कर रहे हैं, जो क्लासरूम में काम कर रहे हैं, उनको टाइम है शोकेस करने का स्टेज पे। जो बात अभी आप खुद बता रहे थे, एक जरिया है समाज के उस हर तबके को जोड़ने का, जो मेरी पंचलाइन है स्कूल की, कि शिक्षा का जो उजियारा है बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुंचे। उस कड़ी में यदि हम बात करें अलग अलग कम्युनिटी से लोगों को जोड़ने की, तो सबसे पहले मेरे आराध्य, मेरे श्री गुरुदेव स्वामी धर्मदेव जी महाराज, आध्यात्म की दुनिया से, संत समाज की दुनिया से, बच्चों को प्रेरणा देने की दुनिया से एक बड़ा नाम आज समारोह के मुख्य अतिथि हैं। दूसरा, यदि बात करें अलग अलग तबकों की, अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग क्षेत्र की, तो फिर उसके बाद राजनीति से अपने लोकल एमएलए सुधीर सिंगला जी, गुड़गांव के लोकल एमएलए, और उसके बाद सांसद रोहतक अरविंद शर्मा जी जुड़ने वाले हैं। दूसरी बात करें यदि स्पोर्ट्स की, तो इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक निवास हुड्डा और उनकी वाइफ बॉक्सिंग में भीम अवार्डी, दीपक हुड्डा जी खुद अर्जुन अवार्डी हैं, भीम अवार्डी स्वीटी बुरा जुड़ने वाली हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनी है अभी रिसेंटली, पीछे एशिया चैंपियनशिप जीती थी उन्होंने। उसके बाद बात करें यदि उद्योग जगत की, तो गिरिराज जी धिंगड़ा और बोधा सिकरी जैसे बड़े नाम जो गुड़गांव की जानी मानी शख्सियत हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बात करें फिर मनोरंजन की दुनिया की, यदि बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ चलें, तो एमडी जैसा बड़ा सिंगर जो, और उसके बाद महाभारत फेम अर्जुन, मतलब उनका जलवा आप लगातार अपने कैमरे से कवर करोगे। उसके बाद यदि सुरमई शाम हो और क्यों ना संगीत की, बाके बिहारी के भजनों की धारा बहे, तो लिजेंडरी भजन सम्राट विजेंद्र चौहान जी जुड़ेंगे। लोकल नेताओं की बात करें तो नवीन गोयल भाई जी जुड़ेंगे, और ऐसे बहुत सारे नाम जो मुझे अभी याद भी नहीं हो रहे। तकरीबन 50 लोगों की बड़ी लिस्ट है। लोकल जो हमारे भाई हैं लीलू सरपंच जी, जिनके तत्वाधान में सारी चीज़ें हमने करी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को, जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी माइक पकड़ेंगे तो बच्चों को एक बूस्ट मिलेगा, उड़ान मिलेगी हौसलों की। और फिर उनके बाद उनका टैलेंट, जब दोनों का सांझ समन्वय होगा कि कहाँ सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस है, उसके बाद मेरे बच्चे जो सेलिब्रिटी हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो देखते ही बनेंगे। आप दिखाओगे कैमरे के नजरिए से। अलग अलग फील्ड से आपने लोगों को बुलाया है, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो कलाकार हों। बच्चों को कहीं ना कहीं ये भी शिक्षा देने की कोशिश है कि आप अगर अच्छा बेहतर करते हैं तो उस मंच तक आप हो सकते हैं। आज ये मंच है और कल मंच अलग हो सकता है आपके लिए। देखो, जो आपकी माइक आईडी है, जो आपका चेहरा है, जो आपका फेस है, मैं तो बार बार आपकी तारीफ करता हूँ। क्यों ना बच्चा आपसे सीखना शुरू करे कि यदि एक आदमी मुझे टीवी की दुनिया में ले जा सकता है। एक आदमी, यदि आज जैसे आप फटाफट सुंदर सवाल पूछते हो, यदि 100 बच्चे भी ऐसे हो जाएं एक स्कूल में, तो कितना आसान होगा। इसका मतलब बच्चा जब क्लासरूम में पूछना शुरू करेगा तो कौन सी कमजोरी जो रह जाएगी। और टीचर्स तो अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते ही हैं प्राइवेट स्कूलों में खासकर, तो पलट के जवाब देंगे। तो उस बच्चे को आपकी एंकरिंग की दुनिया से कितना सारा बूस्ट मिलेगा। इसी कड़ी में आपकी जानी मानी साथी हैं सोनल दहिया जी, उनका कविता पाठ होगा लगातार साथ में। जब ये चीजें होंगी, जैसे अर्जुन में ना सिर्फ एक्टिंग है बट वो सिंगर बहुत अच्छे हैं। जो भजन सम्राट हैं विजेंद्र चौहान जी, ना सिर्फ वो म्यूजिक अच्छा देते हैं, ना सिर्फ वो म्यूजिक कंपोजर हैं, डायरेक्टर हैं, बल्कि उनका खुद का गला सरस्वती विराजमान होती है। रामनिवास शर्मा जी जैसे भाई साहब जो खुद हरियाणवी मूवी बना चुके हैं। और फिर ये जो अविरल धारा बहेगी बच्चों को 100%, तरीका यही है मोटिवेशन का। यदि मुझे बोलता देख के एक आदमी बदला, महाराज श्री को बोलता देख के 100 आदमी बदले, तो आज का जो फंक्शन है 19 फरवरी 2023 का डीएलएफ फेज 3, इसके आजू बाजू के इलाकों में और जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 14 ब्रांचेज में, इसका मैसेज तो वाइड एंड क्लियर जाएगा ही। एक सवाल बार बार खड़ा होता है, देखिए इसमें कोई दोराई नहीं है कि आजकल बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं, बड़े बड़े
बड़े नामी स्कूल भी शामिल हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं स्कूल। ये देखते हैं कि ना सिर्फ बच्चे में टैलेंट कितना है वो मैटर नहीं करता, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से आते हैं, उस आधार पर एडमिशन लिए जाते हैं। जीएवी की बात करें तो किस आधार पर एडमिशन होता है और टैलेंट को आप शोकेस करते हैं, मंच पर लेकर आते हैं। क्या जब एडमिशन लेते हैं उस दौरान भी टैलेंट ही एक मकसद होता है? देखो, ये तो बड़ा आसान है चूज और सेलेक्ट करना। आप सेब या केले खरीदने गए और आपने बड़ी आसानी से वहां से चीजें छांट ली और जो खराब थे या जो गले हुए थे उनको रोक दिया, फिर उनका क्या होगा? फ्रूट्स के केस में तो वेस्टेज होगी, बच्चे के केस में क्या वेस्ट कर दें, छोड़ दें? क्यों ना उतने हिस्से को, जितनी जहां गड़बड़ है उसको भी तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, बाल मनोचिकित्सक के थ्रू क्यों ना उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, जो मैं लगातार कोशिश करता हूं। मेरे ढेर सारे साथी एनएलपी सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, लगातार आते हैं पेड अनपेड बेसिस पे, और वो एक जैसे पेरेंटिंग टिप्स हैं जो आपने राइट सवाल पूछा, मैं खुद कहता हूं बहुत अच्छे सवाल पूछते हो। पेरेंट्स को हम कैटेगराइज इसलिए नहीं करते कि उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है, हम पेरेंट्स को इसलिए कैटेगराइज करते हैं कि वो जीएवी के साथ जुड़ रहा है तो क्या वो पेरेंटिंग करने को तैयार है, क्या वो नए पेरेंटिंग टिप्स सीखने को तैयार है, या सिर्फ एक अंधेर नगरी की तरह कि बच्चा स्कूल में डाल दिया अब स्कूल वाले जाने। इस कड़ी में यदि आज आप कुछ, एक बच्चा है पार्थ नाम का, उसके माता पिता खुद मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उसके बाद एक बच्चा है युवराज, वो जो क्यूब बनाते हैं उसको आंख बंद करके 6 सेकंड में क्यूब बना देता, 333 क्यूब। ऐसे बहुत सारे बच्चे ये कैसे निकले होंगे? हमें बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते कहते हैं ऐसे बच्चे कैसे निकालते हो? सिर्फ टाइम दो, पेरेंटिंग के थ्रू टाइम दो, स्कूलिंग के थ्रू टाइम दो, और जब ये इतने सारे सेलिब्रिटियां हैं, आप आए हो, तो इसका मतलब बच्चा आज भी कुछ ना कुछ लर्न करने वाला, एक दूसरे की परफॉर्मेंस देख के लर्न करने वाला है। ये चीजें होंगी, मंच इसीलिए सजता है। ये इतनी सजावट क्यों? कल तो यहाँ सजावट नहीं होगी। ये मंच इसीलिए सजा है कि बच्चे को मोटिवेट करे, बूस्ट करे, और पेरेंट भी जो आए वो जीएवी डीएलएफ इस तरीके की ब्रांच से कुछ तो नया लेके जाए। स्कूलों की भागम भाग की भीड़ में जीएवी क्यों अलग खड़ा है? यानी कि हर तरह से बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। कुछ और लोग हमारे साथ शामिल हैं। हौसला उड़ान की एक अलग थीम है। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों में एनुअल फंक्शन होता है और उसके आधार पर 2 प्रस्तुति होती है और उसको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रिटी आ रहे हैं, अलग अलग हस्तियां आ रही हैं ताकि बच्चों को शिक्षा दी जा सके। कितना बेहतर मानते हैं? मैं तो आप ये क्या बताऊं, बेहतर तो यार इसे अलग ही लग रहा है। ऐसा मुझे तो कोई हर स्कूल में गया चाहे वो डीपीएस हो, चाहे हो आप ये पब्लिक स्कूल हो, या चाहे और भी कोई भी स्कूल हो, मैं स्कूल का नाम नहीं, पर हर स्कूल में कुछ अलग है, उससे हटके कुछ न कुछ अलग है। इसमें जो है वो किसी स्कूल में नहीं है। अब आप मान चलो हमारे गुरु महाराज जी आ रहे हैं, धर्मदेव जी आ रहे हैं, तो वे आते हैं तो संस्कृत कार्यक्रम, हमारे जो पुराने जो हमारे संस्कार हैं वो फिर उजागर होते जा रहे हैं। तो ये अलग से है। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल एक खास अपने आप में अलग ही कुछ कर। अच्छा, बच्चों के लिए कितने फायदेमंद रहती हैं सब चीजें? आप ये मानो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे पेरेंट्स अपने माता पिता को भूलते ही जा रहे हैं। अगर हम उनको पीछे अपनी याद दिलाएंगे तो बच्चों को आगे अपने पेरेंट्स को याद रखेंगे, नहीं तो बच्चे तो अब ये समझो आने वाली जो पीढ़ी है वो तो अपने संस्कारों को खत्म करते जा रहे, भूलते जा रहे हैं, माँ बाप की कोई परवाह नहीं करते, अलग रह रहे हैं। तो ये जो जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की जो सोच है, जो चेयरमैन साहब प्रदीप कौशिक जी की सोच है, वो सोच हर हटके है। वो यही सोचते हैं कि भाई हमारा देश जो तो है तरक्की कर रहा है, तो पर तरक्की के साथ साथ अपने संस्कारों को लेके साथ लेके चले, और इसी आधार पे ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल आंचल, देखिए एनुअल फंक्शन को एक थीम दी गई है हौसला उड़ान की, ताकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकें, चाहे वो कलाकार के क्षेत्र में हो, चाहे वो एक खिलाड़ी के तौर पर हो। इसलिए अलग अलग हस्तियां जो हैं वो इस मंच पर आज इकट्ठे होने जा रही हैं। कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और स्वामी धर्मदेव जी महाराज भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो बच्चों को ना ही सिर्फ बच्चों को बल्कि अभिभावकों के लिए भी अपने जो वचन है वो सुनाएंगे। एक संस्कृति जो है वो भी बच्चों के अंदर आए, इसको लेकर भी काम जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल करण, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से एक सराहनीय पहल बच्चों को बूस्ट करने के लिए की जा रही है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।